10 दिन मेरे लिए बुरे हैं, इसलिए 20 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। अभी भी यही कह रहा हूँ, आपकी कुंडली में शनि की दशा है। अगले 10 दिन आपको भारी पड़ने वाले हैं। भारी नहीं, चाय के साथ खा रही है। प्रमोशन होने वाला है। कमिश्नर के टेबल पर मेरा प्रमोशन लेटर पड़ा है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर बनूंगा। मेरी बात मानिए सर, अभी मंदिर में जाकर 10 रत्न चढ़ाइए, शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। प्रकोप से सड़क साहब डरपोक डरते हैं, मैं नहीं डरता। सर पछताएंगे। अबे दड़ियल, कार में एसी की हवा खा रहा है क्या? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। गाड़ी का मुंह खोल। अब किक मार के देख। सर थैंक यू सर। तेरी तो साइकिल चलाने वाली औकात भी नहीं लगी। ये खटारा गाड़ी किसकी है? चोरी की है क्या? मेरी है सर। गाड़ी का नंबर बता। 0006। ठीक है, गेट आउट। नहीं मिलेगा सर। सर आपने नंबर प्लेट देखी क्या? उसने गलत नंबर बताया। चिरकुट कहीं का, अपने गाड़ी का नंबर भी याद नहीं रख सकता। सर, गुड मॉर्निंग सर। तुमने यहाँ से किसी को रेड चेक शर्ट में जाते हुए देखा? उसकी गाड़ी चालू करके मैंने उसे यहाँ से भेजा है। अरे वो एक खतरनाक इंटरनेशनल टेररिस्ट है। तुमने उसकी मदद की? तुम्हें अकल नहीं है क्या? आप में अकल नहीं है क्या? What? सर सॉरी सर, सरकार ने आपको रेडियो गाने सुनने के लिए नहीं दिया। मुझे मैसेज मिलता तो मैं उसे पकड़ता ना। टॉम एंड जेरी कार्टून की तरह उसका पीछा कर रहे हो। ये 6 महीने से चल रहा सीक्रेट ऑपरेशन है। 8 का ऑपरेशन डॉक्टर 30 मिनट में करता है। आपको एक ऑपरेशन करने में 6 महीने कैसे लग गए? तुम्हें देख लूंगा, चलो जल्दी। सर आपने देख लिया ना सर, मेरी भविष्यवाणी सच निकली। शनि आपकी बगल में आकर बैठ गया है। सोमवार को डियो मार के शनि को भगा दूंगा। हाँ छोड़, पहले तो मैं दड़ियल आतंकवादी को पकड़ूंगा, कमिश्नर साहब को सौंपूंगा और वो मुझे एसीपी के बजाय डीसीपी बना देंगे। तुम चुपचाप गाड़ी में सर सर, लेकिन जाना तो उस तरफ है ना? अरे काले सांड, शॉर्टकट मारेंगे, कट टू कट पहुंचेंगे। सर थोड़ा धीरे चलाइए ना सर, मुझे चक्कर आ रहे हैं। छोटे मोटे चक्कर से कुछ नहीं होगा। आज मैं दही शक्कर खा गया। ये भी खा गया है। सर राइट साइड में शनि मंदिर है, साइड में लगा दीजिए सर। अभी अगर तू कुछ भी बोला तो मंदिर के अंदर का सारा प्रसाद तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। सर आपसे टकराने वाले हैं, आपको डर नहीं लग रहा? लग रहा है तो भी तुझे क्यों दिखाऊं? अरे चलती हुई गाड़ी पे कवर किसने उठा दिया? सर टेररिस्ट का गेम ओवर होता अगर कवर नहीं होता। आपको तो चोट लग गई। आप क्या पिकनिक पर जा रहे थे जो आगे बैठे थे? आपको तो पीछे बैठना चाहिए, कमिश्नर है ना। मुझे टेररिस्ट का पीछा करने के लिए किसने कहा था? सर मैं पुलिस वाला हूँ और इंटरनेशनल अपराधी को पकड़ना मेरा फर्ज बनता है। तभी तो आप मुझे डबल प्रमोशन देंगे ना। डबल प्रमोशन नहीं, डबल डिमोशन दूंगा। आज से तू इंस्पेक्टर नहीं, हवलदार होगा। सर हम किसके घर के सामने चौकीदारी कर रहे हैं? चलो ना। दिमाग में गोबर भरा है, ये मेरी सेटिंग है। आपकी सेटिंग है? हाँ। आप खुद 100 ग्राम की और सेटिंग 100 किलो की। अबे गोबर सिंह ये मेरी नहीं, उस टेररिस्ट की आइटम है। वो हर महीने इससे मिलने के लिए आज के दिन यहाँ आता है। आज आएगा तो पकड़ लेंगे। अगर वो इसे मिलने नहीं आया तो आप इसे गोद ले वो लीजिए। उसकी आइटम है और मेरी गोद पहले से ही हरी भरी है। तो कायदे से आपको इन दोनों की शादी करवानी चाहिए। मैं पंडित नहीं, कमिश्नर हूँ। ये चाह रहा है उस मछली को जाल में फांसने के लिए। वो यहाँ आएगा, तुम उसे गोली मारोगे और मेडल मैं ले जाऊंगा। ढक सुपर आइडिया सर, लेकिन मेरा आइडिया सुपर से भी ऊपर। 3 गुंडे जेल में, डेंजर दिनेश, चौकन्ना चंदू और आलसी एंडी, तीनों को छोड़ देंगे, सब पार्टी करेंगे, तब दड़ियल को दबोच लेंगे। मैं क्या तुम्हें गधा नजर आता हूँ? नहीं, इस वर्दी में तो आप बड़ी चोंच वाले उल्लू दिखाई दे रहे हैं। अरे वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें डिपार्टमेंट में भर्ती किया? तारीख तो याद नहीं, लेकिन उस दिन आपने अपनी बर्थडे केक खिलाई। क्या? सस्पेंड कर दो। आतंकवादी जले हुए आलू। तूने बोला था ना मेरा टाइम खराब चल रहा है। अब देखते जा, मुझे मेरा डबल प्रमोशन मिल के रहेगा। कार अपने आप कैसे चल रही थी? सर सॉरी सर, निशाना मेरा गाड़ी का पिछवाड़ा था, आपका पिछवाड़ा नहीं। सर कसूर आपके पिछवाड़े का है। ना मांस है ना मसल है। कल सुबह जोर लगा ना, गोली खुदक के निकल जाएगी। एक तो मेरा आसन भ्रष्ट कर दिया, ऊपर से पंच मार रहा है। यू आर सस्पेंडेड। सस्पेंड कर दिया। ये खतरनाक हथियार हमने इससे बरामद किए हैं। 6 महीने दिन रात मेहनत करके हमने इस खूंखार इंटरनेशनल टेररिस्ट को पकड़ा है। अगर थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो पूरी ऊटी तबाह हो जाती। ठीक है सर, लेकिन आप ड्यूटी पे लुंगी में क्यों आए ये सिंपल लुंगी नहीं, बड़े बड़ों की पुंगी बजाती है। 1 मिनट, एक्चुअली टेररिस्ट इसकी वजह से पकड़ा गया। सर इन्होंने ऐसा क्या किया? कुछ भी नहीं किया, तभी तो पकड़ा गया। पिछली बार की तरह कुछ करता तो ये टेररिस्ट फिर से भाग जाता। क्यों बेटा, सस्पेंशन लेटर लिया?
अब अगले 1 महीने के लिए वर्दी नहीं पहन पाओगे। मैं तो सिर्फ वर्दी नहीं पहन पाऊंगा ना, आप अगले 3 महीने पैंट तो क्या चड्डी भी नहीं पहन पाएंगे, लुंगी में घूमना पड़ेगा। सर जी, पहले 2 बार तो मैं तुम्हारी वजह से बाल बच गया था, तीसरी बार कहाँ रह गए थे मेरे दोस्त? तेरी वजह से मैं सस्पेंड हो गया, वरना तेरी दाढ़ी के बाल मैं चुन चुन के निकालता। तुझे शर्म आनी चाहिए, इस बास के बम्बू ने तुझे पकड़ लिया, इसकी तो हड्डियां भी तालियां बजाती है। आया बड़ा आतंकवादी। अरे कम से कम पब्लिक में तुम्हारा नाम इज्जत से लिया कर। आफ्टर ऑल आई एम कमिश्नर। कार्टून सीरियल में भी आपको कोई रोल नहीं देगा और अपने आप को कमिश्नर बोल रहे हैं। हाँ सेल्फी ले रहे। अभी भी देर नहीं हुई है सर, शनि देव के सामने 10 रत्न तेल चढ़ा दीजिए, फिर शनि का प्रकोप दूर हो जाएगा। ठीक है, फिर करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं अपना प्रमोशन हासिल करूंगा, उसके बाद कमिश्नर को तमाचा मारूंगा। माचिस दे, आग लगानी है। भगवान जी नमस्ते। ना शरीर पर वर्दी है ना जेब में चिल्लर, इसलिए आपसे भीख मांगने आया हूँ। अगर आपने मुझे एसीपी या डीसीपी बना दिया तो मैं आपके लिए देसी घी के दिए Thank you once again. बीड़ी में से धुआं तो निकलता है, लेकिन धुएं में से बीड़ी पहली बार निकल रही है। कमिश्नर सर, तू क्यों लगाई? सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करवाने के लिए आग लगाई। पगले चल इसी वक्त कैंसिल हो गई। अच्छा, तो मैं कल आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेता क्यों हूँ। नहीं, जो चाहे कर ले बेटा। तुमने उस टेररिस्ट की फिर से भागने में मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त डिसमिस करता हूं। डिसमिस कर दिया। ये लो इसको। इतने पैसों से बंगला तो नहीं बांध पाऊंगा, चाय पीऊंगा। बड़ी मुश्किल से तुमको ये नौकरी दिलवाई है, कोई बेवकूफी करके मेरा नाम खराब मत कर। डीसीपी बनने वाला था, सीधा दरबान बना दिया। चिंता मत करो, ये हफ्ता खत्म होते ही तुम्हारा बैड लक खत्म और अच्छे दिन शुरू। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे बुरे दिन कब खत्म होंगे। कब होंगे? जब तू यहाँ से जाएगा तब। अबे निकल, दरगाह में डाल। निकल नहीं तो बाय, I'll call you, हाँ? हे माया, 1 सेकंड रुको। मुझे जाने यहाँ दो। आओ ना। ओ, ये लो। सर आप यहाँ? पता होता कि मैं हूँ तो 10 के बजाय 100 देता ना। बहुत बुरा हुआ सर, आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। ये कपड़े उतारिए और चलिए मेरे साथ। कपड़े उतार के नंगा हूँ क्या? क्यों मजाक कर रहे हैं सर? मजाक कर रहा हूँ। मजाक तो तूने मेरा उड़ाया है। तूने मुझे उस पास्ता से दूर रहने के लिए भाषण दिया, अब खुद ही नाश्ते में पास्ता खा रहा है। सर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो किस्मत है। किस्मत ने सब कुछ करवाया है सर। किस्मत ने तेरे गले पे चाकू रख के करवाया? झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं कह रहा, सच है सर। उस दिन मैं अपने गार्डन में खड़ा था और तब मुझे वो नजर आई। बॉस करो, यहाँ तो बारिश हो रही है। किस्मत कहाँ से आई? ये तो किस्मत ही है ना सर। बारिश एग्जैक्टली 8 बजे आई। पहले या बाद में आ सकती थी, लेकिन नहीं, एग्जैक्टली तब आई जब वो जॉगिंग करते करते बिल्कुल मेरे घर के सामने थी। इसकी जानकारी तो मौसम विभाग के पास ही होगी। कंटिन्यू। हेलो, आई एम संजय। इस बेवक्त की बारिश ने जॉगिंग का शेड्यूल खराब कर दिया। जॉगिंग करने के लिए नंगे पैर गए थे? ये तो एक्यूप्रेशर जॉगिंग है। पैरों में पत्थर चुभते हैं तो मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। क्यों ना इस घर में चले? हेलो, घर खुला हुआ है तो क्या अंदर चले जाएंगे? पता नहीं किसका घर हो। जिसका भी हो, हमारी मदद तो करेगा ही ना। बहुत बारिश हो रही है, चलिए ना। नहीं नहीं, मैं घर जाती अरे हूँ। रुको, एक सेकंड। अब चलो। अरे भाई, गीली हो जाएगी, ओनर देखेगा तो कोई मारेगा। बात नहीं, बाइक ही तो है, गीली होगी तो गल नहीं जाएगी। आजा, चलो। पहले कभी तुम्हें ऊटी में नहीं देखा। मैं एक प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ, बॉटनी स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम माया है। संजय, बाइक का कवर लेके कहाँ जा रहे हो? माँ, लॉन में पानी देते वक्त तुम्हारी बाइक के कवर पर एक पानी की बूंद भी गिर जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हो। अब कवर लेकर घूम रहे हो तो तुम्हारी बाइक नहीं गीली हो रही है। वैसे ये लड़की कौन है? फ्रेंड है माँ। फ्रेंड है तो इसे घर पर लेकर जाना चाहिए था ना। इस तरह बारिश में घूमने का क्या मतलब है? जल्दी से घर आ जाओ। इसे छोड़ के आता हूँ माँ। फ्रेंड हूँ। अगर नहीं हो तो बन जाओगी ना, और बाद में पहले फ्रेंड तो बन जाओ ना। भीगोगी तो बीमार पड़ जाओगी। बारिश बंद हो चुकी है। पॉज करो। कवर ब्लू रंग का था क्या? बाप रे, आपको तो सीआईडी में होना चाहिए था। आपको कैसे पता चला? कंटिन्यू।
संजय एक सॉलिड ऑफर मिला है। एक लड़की को उठवाना है और 25,000 रुपए एडवांस में मिले हैं। पार्टी बाहर खड़ी है, तू हाँ कह दे। अरे हम सिर्फ लोग सप्लाई करते हैं, गलत काम नहीं करते। जाकर पैसे लौटा दो। सोच ले, अरे 25,000 जाते हो जाता हूँ भाई, क्या करना सत्यवादी। ए, हमने वो स्वामी के प्रवचन के लिए 50 भक्त भेजे थे ना, उसका पेमेंट आया नहीं? अभी तक नहीं है। ठीक है, फिर से पेमेंट मांगो, वरना अंडे फेंकने वाले भक्त मैडम भेज। तुम्हारी पेमेंट हमारी वापस ले प्रॉब्लम लो। समझिए ना सर। सर प्लीज। तुम्हारी प्रॉब्लम से बड़ी मेरी प्रॉब्लम है। जाइए जाइए प्लीज, जाइए। अरे जाओ भाई। एक रुक, सुनिए। अरे माया, कहाँ जा रही हो? हाय संजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही तो मेरा ऑफिस है, बोलो क्या चाहिए? मेरा एक फ्रेंड है मैटी, उसे टीना नाम की लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन टीना के घर वालों ने उसे घर के अंदर बंद करके रखा है। अरे बेचारी। अगर तुम टीना के घर के सामने कुछ लोगों को इकट्ठा करके शोर मचाओगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे और मैं घर के अंदर जाकर उसे छुड़ा लूंगी। तुम अकेले कैसे करोगी? मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सो स्वीट, एडवांस दे रही थी। मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, प्यार के लिए कर रहा हूँ। पर अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो हल्ला कौन करेगा? वो मेरे मामा करेंगे ना। मामा हेल्प करोगे ना? क्या बात कर रहे हो? हम ऐसे जानलेवा काम थोड़ी करते हैं। अरे प्यार के लिए हम जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। यार तेरा जान भी तेरी, उसमें मेरी जान क्यों खतरे में डाली? सर कंटिन्यू। क्या चाहते हो तुम लोग? तुम्हारे बेटे ने इस अबला नारी को प्यार के झूठे जाल में फंसाया और फिर प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया। रिपीट करोगे क्या? किसने किया इसमें इतना अत्याचार? अचार बेचने आए हो? अचार पूछा सुनता है क्या? अरे रुको रुको, मैं अपने छोटे भाई को बुलाता हूँ। अरे विनोद, उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। जल्दी बुला। अरे वाह, तो चलो चलते। माया, तुम्हारी रिंग गिर गई। थैंक गॉड ये मैडी की रिंग है। ये रिंग देखने के बाद ही टीना तुम्हारे साथ बाहर आएगी। इसे तुम रख लो। क्या हुआ भैया? कौन है ये लोग? अचार बेचने आए हैं। अनार? अनार नहीं, अत्याचार। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? क्या कह रहे हैं हम लोग? शायद छोटू ने मंगवाया होगा। अरे सुरेश, शायद छोटू ने मंगवाया होगा। अरे सुरेश, नो साउंड, मुंह बंद रखो। ओके, कंट्रोल। इसी ने मंगवाया होगा। क्या चल रहा है यहाँ पे? भांजे, एड्रेस तो सही था ना? माया, एड्रेस यही है ना? मैडी ने यही एड्रेस दिया था। मामा, एड्रेस यही है। आप बस उन्हें उलझाए रखो। क्या उलझाए रखे भांजे? इन भैरों की टोली में हम उलझे पड़े हैं। हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। चुप करो, तुम लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? यहाँ अपना रिसेशन चल रहा है और ये डोनेशन मांग रहा है। डोनेशन नहीं, ये जानने आए कि इसे प्रेग्नेंट किसने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम सीधे साधे ब्रह्मचारियों को ब्लैकमेल कर रहे हो? इसका अंजाम पूरा। लगता है इसका रिसीवर काम कर रहा है। तुम्हारे घर में कोई जवान आदमी नहीं है क्या? मेरी बड़ी बहन है। तुमसे बड़ी? टीना कहाँ मिलेगी? बेटा, क्या तुझे मैडी ने भेजा है? ओह, आपको सब पता है? तो बताइए आपकी पोती टीना कहाँ मैं है? ही टीना। आप टीना है? आई लव यू मैडी। तुझे समझ आया टीना कौन है? समझ गया। फोन काटो और अपना काम करो। टीना, माया, चलिए जल्दी से अभी निकलते चलते हैं। हैं। आप क्या ढूंढ रही हैं? मेरे दांतों का सेट। गहनों का सेट लेकर भागते हुए तो सुना है, लेकिन दांतों का सेट लेकर कौन भागता है भला? बूढ़ी बड़ी लाल लगाम अरमान तो देखो। उनका मजाक मत उड़ाइए। तेरी रिश्तेदार नहीं है तो बात क्यों चुभी? उसकी भी एक वजह है। चलिए पीछे बैठिए। क्या इसके पीछे? मैडी के अलावा मुझे कोई टच नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, आप पीछे बैठिए, मैं बीच में बैठती हूँ। आइए ठीक है। हाँ, ठीक से बैठिए। हमारे पापा ने भी कभी हमारी मम्मी को हाथ नहीं लगाया और तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। भैया वो देखो, टीना घर से भाग रही है। दादाजी, दादाजी, अरे रुक जाइए। बाइक रोको वरना गोली मार दूंगा। टीना, हमारी साथ कुत्ते में किसी ने शादी नहीं की। तुम शादी करके हमारी साथ ये घटना 10 तारीख को 10 बजे दास बाबू रोड पर हुई ना? हाँ? सर आपको कैसे पता?